नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बसंत और आज मैं पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ चाणक्यगढ़ में। इसका जो मेन गेट का एंट्री है आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको पूरे रहस्य बताता हूँ चाणक्यगढ़ का कि चाणक्यगढ़ किस तरह का इतिहास है, किसका यह घर है या एक कोई गढ़ है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये है चाणक्यगढ़। आइए आज इस चाणक्यगढ़ में आपको बहुत सारी रोचक चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊँगा कि चाणक्यगढ़ का क्या इतिहास है, किसका घर है, ये कौन बनवाया था। दोस्तों ये है चाणक्यगढ़। जो मेन गेट से एंट्री करते ही ये दृश्य आपको मिलता है। ऊपर देख सकते हैं कितना बड़ा ये गढ़ है और यहाँ पे अगर माने तो काफ़ी मैनेजमेंट अच्छा किया गया है। फूलों की अच्छी सजावट की गई है, पूरी चारों तरफ से घेराबंदी भी किया गया है। और एक रोचक चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख, इस स्मारक की संक्षिप्त सीमा से 100 मीटर तथा तदुपरांत 200 मीटर तक का क्षेत्र क्रमशः निषेध एवं विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। निषेध क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य में वर्जित है। विनियम क्षेत्र में खनन अथवा निर्माण कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुनरावृत्ति आवश्यक है। उपरोक्त नियम के विरुद्ध किया गया निर्माण संबंधित व्यक्ति के व्यय पर सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा तथा इसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस स्मारक के 100 से जो भी क्षेत्र है, अगर वो आपका ज़मीन आपका भी है तो उस पर किसी प्रकार का आप खनन या खुदाई नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर मना ही किया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो उसे ध्वस्त भी किया जाएगा। चलिए मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। चाणक्यगढ़ की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग यहाँ कहते हैं कि इस गढ़ से, जो गढ़ आप देख रहे हैं जो कितना विशालकाय है, और कि यहाँ से कभी 2 गायें निकलती थी, वो रात में निकलती थी, यहाँ सारे फसलें को नुकसान करती थी। किसी व्यक्ति ने उसके पूंछ पकड़ करके और इस चाणक्यगढ़ के अंदर घुस गया, उसका पता आज भी नहीं लगा। लेकिन हमें लगता है कि ये दंत कथा है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लोग ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, ऐसी कहानी लोग बता रहे हैं। कभी कभी ये लोग भी बताते थे कि यहाँ पे रात होने के बाद यहाँ नृत्य की, घुंघरू की आवाज़ आती थी, नृत्य की आवाज़ आती थी, उनकी ढोलक और बाजे की आवाज़ आती थी। लेकिन पता नहीं एक सही है या नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब एक खंडहर बन चुका है, यह एक गढ़ में तब्दील हो चुका है। तो ऐसा जो मान्यताएं लोगों बता रहे हैं स्थानीय लोग, ये हकीकत नहीं हो सकता है। लेकिन अब क्या जाने इसके अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ से कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो यहाँ के रोचक तथ्य हैं। चाणक्यगढ़ के जो चंपारण में है, चाणकी नामक गाँव के पास है, और उसी चाणक्य के नाम से इस गाँव का नाम भी पड़ा है चाणकी। और राजा यहाँ के चाणक्य थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो वहीं चाणकीगढ़ है। तो और आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या इतिहास है, किस तरीके से यहाँ पे जैसे कि घेराबंदी हुई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये खुले में था, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर के ये घेराबंदी हुआ है। और एक नोटिस भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे दिया गया है कि इस घेराबंदी से 100 या 200 मीटर के अंदर कोई व्यक्ति खनन नहीं कर सकता है, मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकता है, कोई नया भवन यहाँ नहीं बना सकता है। क्योंकि अगर बनाता है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं मिलेगा, अगर बना भी देता है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है। चलिए आगे और भी बहुत रोचक तथ्य आपको दिखाता हूँ और कुछ लोगों से मिलकर आपको बताता हूँ कि वे लोग क्या जानते हैं चाणक्यगढ़ के बारे में। ये लोग आए हुए हैं चाणक्यगढ़ घूमने के लिए। मैं इनसे थोड़ा सा परिचय लेता हूँ। क्या नाम है आपका? समीर खान। कहाँ से आए हैं आप? मुजरा से, रामनगर के मुजरा से आए हैं। चाणक्यगढ़ के बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए। यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे मन्नत मांगा जाता है ऊपर चढ़ने का। अच्छा, यहाँ चढ़ने के बाद जो मन्नत मांगा जाता है तो क्या होता है वो मन्नत का? पूरा हो जाता है, मैंने सुने हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी देवी है, कौन से वो देवता है जो आपकी मन्नत पूरा करते हैं? देवी के मालूम नहीं, हम तो मुस्लिम हैं। अच्छा, लेकिन मन्नतें पूरा हो पूरा हो जाती जाता है। है। किसी से प्यार करते हैं क्या कि जिससे आप मांगने आए हैं नहीं, कि वो शायद वो मन्नतें आपकी पूरी हो जो जाएंगी? मन्नत मांगे तो बताया नहीं जाता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये किसका गढ़ है, ये जानते हैं आप? ये तो चाणकीगढ़ बोला जाता है। बोला जाता है, लेकिन आखिर चाणकीगढ़ का इतिहास क्या है, किसने बनाया है ये गढ़? ये तो नहीं मालूम मेरे को। नहीं पता है आपको? बता दूं मैं आपको कि ये आप रामनगर के हैं और रामनगर के बगल में ये चाणक्यगढ़ है। तो चाणक्य का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ, चाणक्य। तो उसी चाणक्य का ये घर है, समझ लीजिए। वो गढ़ है, उन्हीं के नाम से चाणक्यगढ़ है। तो बहुत बड़ा ये मतलब गढ़ था, आज अवशेष बचा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चाणक्यगढ़ का एक और रोचक तथ्य बताता हूँ, रोचक बात बताता हूँ। यहाँ लोगों का मानना है कि कोई, जैसे गढ़ है जो ऊपर सबसे ऊपरी चोटी पे कोई अगर कोई व्यक्ति पत्थर या ईंट का टुकड़ा फेंकता है तो वहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि वो टुकड़ा बहुत दूर खेत में जाके गिर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आके इसी जड़ पे गिरता है। यहाँ पे जब देख रहे हैं
यहाँ पे आके गिरता है। ऐसा कारण क्यों होता है? लोगों का मानना है कि दैवी कारण है कि हम लोग जितना भी जोर से पत्थर फेंके लगता है कि खेत में गिरा, लेकिन आके गिरता है उसके पैरों के नीचे, अर्थात उसी गढ़ पे गिरता है। इसका कोई दैवी कारण नहीं है, इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जितना बड़ा ये गढ़ है तो वो गढ़ का ग्रेविटेशन फोर्स उस ईंटे के या पत्थर के टुकड़े से ज़्यादा है, कई गुणे ज़्यादा है। इसलिए जो टुकड़ा फेंका जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत दूर जाके गिर रहा है, लेकिन इसका ग्रेविटेशन फोर्स उसे खींच करके लाके अपने जड़ तक गिराता है, ऐसा मान्यता है। और ऐसा ये वैज्ञानिक कारण है, एक साइंटिफिक रीज़न है, ऐसा होता है। यहाँ एक कौटिल्य राजा हुआ करते जिनका नाम था चाणक्य, उन्हीं का ये घर है, उसको हम चाणक्यगढ़ के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों ने हमारे साथ और इस चाणक्यगढ़ के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, क्योंकि इसका इतिहास कहीं ज़्यादा नहीं मिल रहा है, कहीं बृहद पैमाने पे इसका इतिहास नहीं है, डीपली उन्होंने नहीं लिखा है चाणक्यगढ़ के बारे में। तो मैं आज यहाँ आया हूँ, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी मैंने बातचीत किया है। बातचीत करने के बाद कुछ इतिहास मिले हैं हमें, लेकिन वो भी तथाकथित हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ के और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। आगे बढ़िए और इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप जान पाएँ कि चाणक्यगढ़ का इतिहास क्या है और भारतीय इतिहास में इसका कितना महत्व है। पूरे विश्व में लोग चाणक्य को जानते हैं, लेकिन आज भी चंपारण के बहुत ज़्यादा लोगों से अगर बात की जाए तो लोग चाणक्यगढ़ सिर्फ बता रहे हैं कि चाणक्यगढ़ है ये, चाणक्य हम लोग गढ़ देखने आए हैं, लेकिन इसका इतिहास नहीं बता पा रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि चाणक्यगढ़ के बारे में क्या इतिहास है, आप क्या जानकर चाणक्यगढ़ घूमने आए हैं, तो मैं उन लोगों से बात करता हूं। चलिए, एक हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है सर आपका? मौसम रोशन कुमार जी। यहाँ पे चाणक्यगढ़ के बारे में क्या जानते हैं आप? ज़्यादा कुछ तो नहीं, यहाँ पे मतलब ये है कि सबसे ऊंचा स्थल है जहाँ पे लोग मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम तो पंडई चौक के पास पंडई चौक, नोनिया टोला, नगड़िया, इसके आगे जो है खोरी रोड में है। तो सर आप चाणक्यगढ़ के बारे में नहीं जानते हैं, इसका इतिहास क्या है? देखिए हमारे जो भारतीय इतिहासकारों ने हमारे इस चाणक्यगढ़ के बारे में कितना बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, क्योंकि आज क्या एज है सर आपका? 22 एज है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन कहीं किताब में चाणक्यगढ़ के बारे में पढ़ा है आपने विधिवत? नहीं। क्योंकि चाणक्य पंडित कौटिल्य जो थे पूरे विश्व में एक बड़े राजनीतिक, एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन इनके बारे में कहीं इतिहासकारों ने नहीं समझाया, नहीं बताया, ताकि हमारे जो भी नवयुवक हैं इसको पढ़ सकें। हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ पे आते भी हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि चाणक्यगढ़ है और यहाँ घूमना चाहिए, बहुत बड़ा टीला है या बहुत बड़ा गढ़ है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में पूरी तरीके से लोग नहीं जानते हैं। चाणक्यगढ़ पे हैं और इतिहासकारों ने चंपारण के चाणक्यगढ़ के बारे में बहुत कुछ बेहतर नहीं लिखा है। दर्शकों से पूछता हूँ कि आपने अगर इस चंपारण के चाणक्यगढ़ पे आए हैं, कुछ जानकर आए होंगे, क्या इतिहास है? मिलते हैं एक सज्जन से और पूछते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि चाणक्यगढ़ क्या जानकर आए हैं घूमने के लिए और इसके इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ तो जानकारी होगा, क्यों चाणक्यगढ़ आए हैं घूमने के लिए? कुछ तो पता होगा आपको। रोज तो पहाड़ी दिखता था, यहाँ चाणक्यगढ़ का नाम सुना है, काफ़ी फेमस है। अच्छा, क्या चीज़ में फेमस है चाणक्यगढ़? कहीं हमने पढ़ा है लेकिन ध्यान में नहीं है मुझे, ठीक है। जी। यहाँ का देख के अच्छा लगा है मुझे यहाँ का। देखिए दोस्तों, वास्तविक हकीकत यही है कि लोग चाणक्यगढ़ का नाम तो जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जो चाणक्य कौटिल्य थे उनका ये गढ़ है, लेकिन वास्तव में पूरी इतिहास चाणक्यगढ़ का लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने नहीं दिखाया हमें। क्या सजेशन है आपका कि चाणक्यगढ़ को लेकर के? देखिए नीचे से तो काफ़ी अच्छा यहाँ का जो बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत पार्क बनाया गया है, घूमा काफ़ी अच्छा लगा। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। हिमांशु जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटना का रहने वाला हूँ। और सर आप? ये हम कोलकाता का रहने वाला। क्या नाम है सर आपका? सर बताइए, अब क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या सुझाव है? सुझाव यहाँ हम ये देना चाह रहे हैं कि नीचे तो अच्छा पार्क है, काफ़ी खूबसूरत है, आकर्षक है, इसके खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, जो कि मुझे यहाँ लेकर खींच के आई है। जी। और ऊपर भी मंदिर है, दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा मंदिर है, लेकिन जी। मंदिर के आगे जो है तो पूरा जंगल है, साफ सफाई नहीं है। जी। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ ध्यान देती है तो अच्छा, ये जगह काफ़ी पर्यटक में काफ़ी आगे और जाएगा और काफ़ी लोग खींच के लाएगा। जी बिल्कुल। तो पूरा जंगल अगर सफाई करके अगर अच्छा पार्क वगैरह बना दिया जाए, उस साइड में बाउंड्री कर दिया जाए, तो सारे लोग सारे तरफ का नज़ारा देख पाएंगे। जितना काफ़ी खूबसूरत दिखता है, उधर भी देख पाएंगे, इधर भी देख पाएंगे, क्योंकि जंगल है तो इस उतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस गांव में आ गया हूं और गांव में पूछता हूं लोगों से कि क्या है रहस्य, कौन बता पाएंगे कि चाणक्यगढ़ का क्या इतिहास है।
तो अभी मैं एक विद्यालय में आ गया हूँ और इस विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक हैं। पूछता हूँ कौन है प्रधानाध्यापक, जो बताएंगे। तो चलिए मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलता हूँ और पूछता हूँ कि चाणक्यगढ़ का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, इनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। सर पहले हमें आपका परिचय जान मैं लूँ। किशोर सिंह जी प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय चाणक्यगढ़। जी जी अब तो मेरा विद्यालय +2 हाई स्कूल हो गया है। जी। +2 इंटर स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ जी। और सौभाग्य से मैं इसी ग्राम का निवासी भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, इससे पढ़ा भी मैं स्कूल का छात्र भी रहा हूँ जी और यहाँ शिक्षक होके मैं प्रधानाध्यापक भी हुआ हूँ। जी यहाँ का जो इतिहास है, यह गांव चाणक्यगढ़ के नाम से जाना जाता है। जी तो अनुमान यह लगाया जाता है कि चूँकि नंद साम्राज्य का किला नंद वंश का लौरिया में है और उस समय नंद वंश के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का स्थापना हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो नंद वंश समाप्ति हो गया था। जी जी। लेकिन यह जो एक किला बना, यह ऐसा सुना जाता है कि चाणक्य स्वयं यहाँ निवास करते थे और यहाँ की सैनिक छावनी चमुआ में हुआ करती थी। जी तो चामू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सेना, सैनिक। अच्छा। इसीलिए चमुआ जो गांव का है बगल में, जिस पंचायत में यह विद्यालय आता है, जी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जी यह चामू का से चमुआ बना, जिसका मतलब होता है कि सैनिकों का अभ्यास यहाँ पर होता था। और स्वयं चाणक्य जो थे, उनके गुरु कहें या मुख्य विधि न्यायकर्ता कहें, तो उनके स्वयं यहाँ निवास करते थे। जी। मतलब ये चाणक्य कि जो गढ़ है, उनका घर था। उनका घर था। अच्छा। स्वयं निवास करते थे, उन्हीं के नाम पर यह चाणक्यगढ़ बना जी है। और अभ्रंश होते धीरे धीरे लोग को चाणक्य न कहने नहीं आता था, तो धीरे धीरे लोगों ने इसको चाणक्य कहना शुरू अच्छा। कर मतलब चाणक्यगढ़ वही जो कौटिल्य चाणक्य कौटिल्य चाणक्य हुआ था। जो पूरा विश्व में फेमस है। जी, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री से। जी, वही कौटिल्य चाणक्य। जी और उनका आप जानते हैं इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना से लेकर और सम्राट अशोक के जी जी जीवन काल तक उनका साथ रहा था। जी जी। और सम्राट अशोक की आयु उस समय लगभग 13 या 14 वर्ष की होगी। जी उस समय उनकी मृत्यु एक षड्यंत्र के रूप में मार दी गई, षड्यंत्र के तहत मारी हुई थी। जी जी। तो सम्राट अशोक के समय में, चूँकि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक हिंसा को त्याग दिए थे जी और अहिंसा के पथ पर चलकर उन्होंने अपने दोनों बेटे कुणाल और एक लड़की थी, उसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और जकार्ता, जापान, जी श्रीलंका, ये सभी जगहों पर भेजे थे। और बौद्ध धर्म की जब स्थापना हुई, जी तो सम्राट अशोक की जहाँ जहाँ सैनिक छावनियाँ थी, जी उस जगह पर उन्होंने एक टीला पर, जो अशोक स्तंभ कहा जाता है, जी उस अशोक स्तंभ पर उन्होंने उपदेश को, बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख किया है, जो पाली भाषा में है। जी उस समय पाली भाषा जो मूलतः श्रीलंका की मानी जाती थी, उस पाली भाषा में खुदाई की गई है, जो हमारे यहाँ बगल में लौरिया के अशोक स्तंभ पर है। जी जी। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उसी समय का ये किला था और इसका प्रवेश पूर्व साइड से, आप देखेंगे कि 1971 में इसकी खुदाई हुई थी, जी लेकिन इसके दीवार तक लोग पहुंच नहीं पाए। पूर्व दिशा में जी एक सुरंग टाइप का था। 1971 में जो सरकार देखना चाहती थी कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज़, लेकिन दीवार तक वो लोग पहुँच कर रुक गए और उसमें कुछ जहरीले जीव सब निकले बहुत, जिसमें सैनिकों को काटने के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तब तक सरकार उसको बंद करवा दी, क्योंकि वह राजनीति का समय आ गया, ऐसा लगा कि लोग मरने लगेंगे और सरकार अपनी हिस्टोरिकल प्लेस को खुदवाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए कर रही थी, इसलिए सरकार क्षति नहीं पहुँचाना चाहती थी, इसलिए उसको वहीं पर बंद कर दिया। और फिर उसके बाद इसको केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थल का इसका उपाधि दे दिया और तब से ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सर गया। मतलब कि कभी कभी सुनने को मिलता था कि यहाँ से
2 गाय निकलती थी और रात में लोगों के खेत में चरती थी। क्या सही है या कुछ कहावतें हैं या अब कहानियाँ तो हम बनाई लोग गई पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। हैं? जी, ये कहानी आप सुने हैं एक कहानी हम लोग भी पूर्वजों से सुनते आए कि हैं। गाय निकलती थी? गाय निकलती थी, गायें चरती थी। भीतर लोग से उसको ढोल की आवाज आता था। भीतर से ऐसा लोग का सुनना है कि नाच गाने की और कुछ धुन बजने की आवाज़ आती थी। अंदर से खोखला अंदर से खोखला है ये, तो जाहिर सी बात है, जब घर होगा तो सर खोखला तो होगा। खोखला होगा। खोखला तो खोखला होगा ही। तो हमारे पूर्वज कहते थे जी कि यहाँ पर गाने की नाचने की ऐसा लगता था कि कोई रंगमंच चल रहा है, जी, जी। सुनने के लिए आती थी। और लोग जब जाते थे सुनने के लिए, करीब जाने के लिए, तो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती थी। उन लोग को ऐसा लगता था अंदर से कि ये बंद हो गई। इस तरह की वदंतियाँ हैं, जी जी जी। लेकिन इसका कोई अब साक्ष्य या साक्ष्य प्रमाण नहीं है। नहीं। प्रमाण नहीं। मणि का साक्ष्य तो है जो हम्म? मणि वाला साक्ष्य है। तो मणि तो मिला नहीं था उस समय ना। मिला नहीं था इसको गिरजा भैया को। हम्म? गिरजा दास को मिला नहीं था। तो फिर हीरा था। हाँ, मणि हम अपने आंखों से देखे हैं। ऐसा भी एक है कि यहाँ पे बनिया समुदाय के देखिए, लोग बढ़ता थे, था, बनिया उसके बाद बनिया रात को, समुदाय के। शाम को तो बहुत एक विषैला सर्प निकलता था जिसके माथे में मणि होती थी, और जब वह निकलता था तो उस समय वो बहुत चमक होती थी। पूरा गांव जो है लगता था कि कोई ज्योति से जगमगा उठा है। और ऐसी स्थिति में जाकर वह लोग जैसे ही सांप को देखना चाहते थे, सांप कहीं छिप जाता था, किसी बिल में घुस जाता था। एक समय ऐसा आया कि सांप जो है मणि को गल कर और अगल बगल घूम रहा था, तब तक वो आदमी जो है मणि को उठा के लेकर भाग गया। जी भागा तो वो मणि नहीं था, पता चला कि बाद में वो मणि के रूप में हीरा उसको मिला, और वह हीरा को अब कहीं जाकर कॉस्टली बेचा उसने, और काफ़ी तरक्की किया उन लोगों ने। मतलब इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसा इसका भी माना कोई जाता साक्ष्य है। माना जाता है। ऐसा माना जाता है। अगर आप इस टाइप के अगर वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं, अगर ये आपको वीडियो पसंद भी आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अभी तक हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।